हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पीएचडी मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2016 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 आए थे, जिनका वेटेज था 8 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says that the general solution of the differential equation क्या गिवन है? d2y by dx स्क्वायर माइनस के 4 dy by dx प्लस 8y इक्वल है 10 e टू की पावर x cos x। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं? देखो, y डबल डैश का कोफिशिएंट दैट इज 1, y डैश का कोफिशिएंट दैट इज -4, y का कोफिशिएंट 8। सारे कैसे हैं? कांस्टेंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। और राइट हैंड साइड में देखो फंक्शन किसका है? x का है। दैट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की गिवन है। और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। हमसे पूछा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक बात देखो, नॉन होमोजेनियस के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं CF प्लस में PI। CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। किसका निकालते हैं? सिर्फ होमोजेनियस पार्ट का। PI किसका निकालते हैं? नॉन होमोजेनियस पार्ट का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं होमोजेनियस पार्ट। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है? y डबल डैश माइनस के 4y डैश प्लस के 8y इक्वल है 10 e टू की पावर x cos x। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो किसका निकालते हैं? होमोजेनियस का। y डबल डैश माइनस के 4y डैश प्लस के 8y इक्वल है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 8 इक्वल है 0। फैक्टर रूट्स निकालने आते हैं ना, क्वाड्रेटिक गिवन है तो क्या आ जाएंगे इसके? m इक्वल है माइनस के b दैट इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस के 4 इंटू में a इंटू में c कितना है? 8 बाय में 2a। a की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करो। m इक्वल है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस में 8 4 जा 32 बाय में 2 इक्वल है 4 प्लस माइनस के 4 आयोटा बाय में 2। तो m इक्वल है 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। रूट्स आपके कैसे आए? कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट किस टाइप के होते हैं? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। इसको जब कंपेयर करोगे तो आपका रियल पार्ट कितना है? दैट इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स आते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनती है? y ऑफ x इक्वल है e टू की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस में c2 साइन बीटा x। यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। e टू की पावर 2x c1 cos 2x प्लस में c2 साइन 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकल के आया CF। एक बार ऑप्शंस में देखो। अब ये देखो, यहाँ पे कितना है? -2। यहाँ पे कितना है? -2। हमारा रियल पार्ट कितना था? 2x था। देखो यहाँ पे ये रहा 2x। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो मेरे यहीं से कैंसिल आउट हुए, ये नहीं हो सकते। अब देखो इसमें CF पार्ट तो सेम है,
इसका मतलब हमें ये लास्ट का पार्ट कौन सा होता है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती, पीआई। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई। पीआई कैसे निकालेंगे, 1 में डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस में 8 10 इंटू में देखो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 10 ई टू की पावर x इंटू में cos x, 10 इंटू में ई टू की पावर x cos x। अब इसका पीआई ध्यान से सीखना कैसे निकालते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा राइट हैंड साइड में इसका मेथड बताती हूँ। देखो फर्स्ट, अगर qx मतलब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ये, इसको मैं qx बोल रही हूँ, क्या है e टू की पावर ax इंटू में v कोई भी नॉन फंक्शन है x का, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो कैसे निकालते हैं पीआई, 1 में फंक्शन ऑफ d है, इंटू में e टू की पावर ax इंटू में vx है। तो जो ये ex है इसको हम आगे ले आते हैं, e टू की पावर ax, और ये जो d है आपका डिनोमिनेटर में, इसको रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, फाई ऑफ d प्लस a vx। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो e की पावर ax और सेकंड फंक्शन है मेरा कोई भी फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे हम अप्लाई करने की, 10 तो कांस्टेंट है, इसको आगे ले आते हैं, 1 10 बाय में डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस में 8 ई टू की पावर x इंटू में cos x। देखो इसी टाइप का बन रहा है ना, अब जैसे ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको, e की पावर ax इंटू में v कोई भी नॉन फंक्शन है, देखो e की पावर ax v कोई भी नॉन फंक्शन है x का, तो मेरा ये मेथड अप्लाई हो सकता है यहाँ पे पीआई निकालने के लिए। करते हैं ऐसे ही, 10 ई टू की पावर x, कंपेयर करो, देखो यहाँ a की x के साथ जो भी है वो a की वैल्यू है, यहाँ पे x के साथ कितना कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हुई 1, तो 10 ई टू की पावर x बाय में d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, a की वैल्यू कितनी है 1, तो d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 4 d प्लस 1 प्लस में 8 इंटू में cos x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 10 ई टू की पावर x 1 बाय में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस के 4d माइनस 4 प्लस 8 इंटू में cos x, 10 ई टू की पावर x 1 बाय में d स्क्वायर 2d माइनस के 4d दैट इज माइनस के 2d, 4 प्लस 1 5 cos x। अब सेकंड चीज समझो, यहाँ पे क्या है सेकंड चीज, अगर qx मेरा cos ax या फिर sin ax होता है, तो उसमें हम रिप्लेस करते हैं d स्क्वायर को माइनस के a स्क्वायर से। पीआई कैसे निकलेगा इसका, 1 बाय में f ऑफ d, यहाँ पे आपका फंक्शन है sin ax हो या फिर cos ax हो, तो जो डिनोमिनेटर में d है, या सॉरी d स्क्वायर होगा, कोई भी फंक्शन है d का ये मान लो, तो d स्क्वायर है f ऑफ d स्क्वायर। तो पीआई निकालते टाइम हम d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस के a स्क्वायर cos ax और sin ax। ये डिनोमिनेटर पार्ट आपका नॉन जीरो होना चाहिए,
इन केस अगर आपका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाता है, इफ f ऑफ माइनस के a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम न्यूमरेटर पार्ट में x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, और फिर साइन ए एक्स इंटू में कॉस ए एक्स एंड सो ऑन। ये डिनोमिनेटर पार्ट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। इन केस अगर ये फिर से जीरो बन जाता है तो हम फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी। अब देखो इसको यहां से कंपेयर करो, राइट हैंड साइड में मेरा फंक्शन है कॉस ए एक्स का, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये जो डी स्क्वायर है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी माइनस के 1 से, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम माइनस के ए स्क्वायर से, ए की वैल्यू है 1 तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस के 1 से, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस के 1 से। 10 e टू की पावर x 1 बाय में -1 माइनस के 2d प्लस के 5 cos x। 10 e टू की पावर x, डिनोमिनेटर में क्या बचा -1 प्लस 5 दैट इज 4, 4 माइनस के 2d इंटू में cos x। अब देखो, अब इसको हम यहाँ पे इतने पार्ट को रैशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 e टू की पावर x 4 प्लस के 2d, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 माइनस के 2d, 4 प्लस के 2d इंटू में cos x। 10 e टू की पावर x 4 प्लस में 2d बाय में 16 प्लस के 8d माइनस के 8d और माइनस के 4d स्क्वायर cos x। देखो अब यहाँ पे 8d से 8d कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ पे कितना बचा 10 e टू की पावर x 4 प्लस में 2d बाय में 16 माइनस के 4d स्क्वायर इंटू में cos x। अब देखो राइट हैंड साइड में फंक्शन है cos x का, तो इसमें अभी बताया था d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस के a स्क्वायर से, a की वैल्यू है 1 तो d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, यहाँ पुट करो -1, d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 e टू की पावर x 4 प्लस में 2d बाय में 16 प्लस 4 cos x, तो 10 बाय में 16 प्लस 4 दैट इज 20 e टू की पावर x 4 प्लस में 2d इंटू में cos x। ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे आया 1/2 e टू की पावर x 4 cos x प्लस में 2। अब देखो जो ये d है ना, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, और अगर 1/d है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस के sin x, तो बना माइनस के 2 sin x। तो यहाँ पे इसका पी कितना आया ओवरऑल 2 e टू की पावर x cos x माइनस में e टू की पावर x sin x। देखो यहाँ से e टू की पावर x कॉमन आ रहा है, दोनों से निकाल लो कॉमन, e टू की पावर x, e टू की पावर x तो 2 cos x माइनस में sin x, ये पी आया। अब देखो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा अब CF प्लस में PI, ये PI आया निकल के, और CF हमने पहले निकाला था, क्या निकाला था CF, ये रहा, कंबाइन करके लिखो। जनरल सॉल्यूशन आपका क्या बना e की पावर 2x C1 cos 2x प्लस में C2 sin 2x प्लस में PI कितना आया e टू की पावर x 2 cos x माइनस के
साइन एक्स। अब ऑप्शंस पे चलो, देखो यहाँ पे e की पावर x ये तो सेम है, 2 cos x माइनस के साइन x यहाँ पे है प्लस, हमारा कितना आया है 2 cos x माइनस के, देखो यहाँ पे कितना है ये माइनस 2 cos x माइनस के साइन x है, इसलिए इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है, देखो यहाँ प्लस का साइन है, तो फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस में e2 की पावर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस में 2xy e2 की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। देखो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है। सबसे पहले तो देखो m dx प्लस में n dy इक्वल है 0, वेयर m एंड n बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हुई, इफ एंड ओनली इफ डेल m बाई डेल y इक्वल है डेल n बाई डेल x के, अगर ये इक्वल होते हैं तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये इक्वल होंगे। अब ये इक्वल हुए तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हो, इंटीग्रेशन m dx प्लस में इंटीग्रेशन n dy इक्वल है c, n आप फ्री फ्रॉम x लेते हो तो आप वैसे इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 6x³ माइनस में x e2 की पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में, देखो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए आप ऐसे करो, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये कैसी है, m is a function of xy प्लस में n is a function of xy, सॉरी m dx प्लस में n is a function of xy dy इक्वल है 0। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ डेल m बाई डेल y इक्वल है डेल n बाई डेल x के, अगर ये इक्वल आते हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन m dx प्लस में इंटीग्रेशन n dy इक्वल है c, जो n है ये हम लेते हैं फ्री फ्रॉम x। तो सबसे पहले देखो यहाँ से m की वैल्यू है ये, dx के साथ जो भी है m की वैल्यू है और dy के साथ जो भी है वो है n की वैल्यू, लिखते हैं हियर m इक्वल है 6x² माइनस में e2 की पावर माइनस के y स्क्वायर, 6x² माइनस में e2 की पावर माइनस y स्क्वायर, ये है n की वैल्यू, n इक्वल है 2xy e2 की पावर माइनस के y स्क्वायर। अब देखो क्या चेक करना है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आना चाहिए n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, e2 की पावर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर का करूंगी तो माइनस के 2y, तो डेल m बाई डेल y कितना आया 2y e2 की पावर माइनस के y स्क्वायर। n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2y e2 की पावर माइनस y स्क्वायर, देखो डेल m बाई डेल y इक्वल आया डेल n बाई डेल x के, डेल m बाई डेल y इक्वल है डेल n बाई डेल x के, इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी
एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन का फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी है, ये रही 6x² माइनस में e2 की पावर माइनस वाई स्क्र इंटू में dx प्लस में n की हमें वो टर्म लेनी है फ्री फ्रॉम x। देखो n के अंदर फ्री फ्रॉम x तो है ही नहीं ना, तो n की टर्म 0 इंटू में dy इक्वल है c। इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x³ बाई 3 माइनस में x e2 की पावर माइनस के वाई स्क्र इक्वल है c। 3 2 जा 6, 2x³ माइनस के x e2 की पावर माइनस वाई स्क्र इक्वल है c। देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लो, अंदर बचा 2x² माइनस में e2 की पावर माइनस वाई स्क्र इक्वल है c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल के आया। अब चलो ऑप्शंस पे, देखो यहाँ पे x² है तो ये तो नहीं होंगे। अब देखो x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद 2x² यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हमारा देखो कैसा साइन है यहाँ पे माइनस का, तो इससे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। So moving on to the next question. Question number 18. The solution of the initial value problem. कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और होमोजीनियस है। होमोजीनियस की देखो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की गिवन है। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन, देखो दो सेम पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है, इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश माइनस के 6y डैश प्लस के 25 इक्वल है 0। एक कंडीशन क्या है, y एट 0 पे -3 है, y डैश 0 इक्वल टू -1 है। विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 इक्वल है -3, y डैश 0 इक्वल है -1। अब हम बनाते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² माइनस के 6m प्लस के 25 इक्वल है 0। क्वाड्रेटिक इन m है तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस के 4 इंटू में a इंटू में c की वैल्यू कितनी है 25 बाय में 2, a की वैल्यू कितनी है 1। m इक्वल है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस में 25 इंटू 4 दैट इज 100 माइनस में 2, तो m इक्वल है 6 प्लस माइनस के 8 आइटा बाई 2, m इक्वल है 2 3 जा 6 प्लस माइनस 4 आयोटा। रूट्स आपके कैसे आए, कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनता है, y ऑफ x इक्वल है e2 की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस में c2 साइन बीटा x। रियल पार्ट अल्फा क्या होता है, रियल पार्ट अल्फा प्लस माइनस आइटा टाइप, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पुट कर दो। पुट करोगे तो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बन जाएगी, e2 की पावर 3x c1 cos बीटा है 4x प्लस में c2 साइन
4x, ये आपका सॉल्यूशन है। अब देखो ये जो C1 C2 है कांस्टेंट, इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चंस में इनिशियल कंडीशन गिवन है, इधर से हम निकाल सकते हैं। बट एक बार ऑप्शंस पे पढ़ो, क्या कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने की नीड है हमें? देखो क्या आया, e2 की पावर 3x, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 4। सबसे पहले देखो इनमें, यहाँ पे है -3, तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2x, हमारी बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस को ध्यान में रख के फिर सॉल्यूशन निकाला करो, ठीक है। अब देखो हमें हमारी कैलकुलेशन बच गई, हमें C1 C2 निकालने की नीड ही नहीं पड़ी। अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लेना। C1 देखो, अब इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा C1 की वैल्यू कितनी है, 2, C2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो C1 इक्वल है 2, C2 इक्वल है -3। आप इनिशियली कंडीशन लगा के वेरीफाई करना कि क्या यही आ रही है या नहीं, ये आपका काम है। So moving on to the next question number 20, the general solution of, देखो किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की गिवन है ना। देखो y ट्रिपल डैश का कोफिशिएंट 1, y डबल डैश का कोफिशिएंट 3, y डैश का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1। तो कैसी हुई, थर्ड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, और राइट हैंड साइड में पार्ट 0 है, दैट इज होमोजेनियस गिवन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, y ट्रिपल डैश प्लस में 3y डबल डैश प्लस के 3y प्लस 1 इक्वल है 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m क्यूब प्लस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस 1 इक्वल है 0। अब क्या बनेगी इसकी, m प्लस 1 का क्यूब इक्वल है 0। तो m इक्वल है -1, -1 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार। तो m इक्वल टू -1 इज अ रिपीटेड रूट विद मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। -1 इज ए repeated root with multiplicity 3। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, C1 प्लस में C2x प्लस में C3x स्क्वायर e2 की पावर लैम्डा 1x, रूट कैसा है, -1, तो वो यहाँ रखोगे। तो सॉल्यूशन आया C1 प्लस में C2x प्लस में C3x स्क्वायर e2 की पावर -x। ऑप्शन मैच करो, देखो यहाँ पे क्या है, C1 प्लस C2x C3x स्क्वायर e2 की पावर x, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो x स्क्वायर e2 की पावर -x, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे है e2 की पावर x और यहाँ पे है e2 की पावर, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी ऑप्शन मेरे कैंसिल है। क्यों कैंसिल है वो भी आपको पता लग गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है। पी स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्यू स्टेटमेंट है x इक्वल टू 2 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देन इसके ऊपर आपके पास ये चार ऑप्शंस गिवन है। p इज फॉल्स, q इज ट्रू, p is true, q is false, both p and q are true, both p and q are false।
तो ये स्टेटमेंट्स गिवन है दो और इन्हीं के ऊपर ये चार ऑप्शंस मेरे गिवन है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि क्या है, कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, देखो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस में पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इक्वल है 0। सो इससे लिखते हैं y डबल डैश प्लस में पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इक्वल है 0। ये सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब देखो ये जो पी एक्स है वाई डैश का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट है क्यू एक्स, ये दोनों के दोनों मेरे डिफाइन होने चाहिए किसी भी डोमेन में। ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर पी एक्स क्यू एक्स बोथ आर डिफाइंड, और ये दोनों फंक्शन है एक्स के। ये दोनों के दोनों डिफाइन होंगे जो भी डोमेन गिवन होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है जहां पी एक्स और क्यू एक्स मेरे डिफाइन ना हो, मतलब जहां उनकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। अब दो चीज आती है, एक सिंगुलर पॉइंट एक ऑर्डिनरी पॉइंट। देखो वन एक पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट और दूसरा पॉइंट है ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है y डबल डैश प्लस के x बाय में x माइनस 3 वाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय में x माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने आपको ये इक्वेशन बताई सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको कंपेयर करके px और qx बताओ क्या आएगा। px की वैल्यू कितनी आई, x बाय में x माइनस 3 और qx कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय में x माइनस 2। अब ध्यान से देखो x माइनस 3 एक्स माइनस 2 डिनोमिनेटर पार्ट, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दी, ठीक है, x यहाँ पे मैंने 3 पुट किया तो डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, px डिफाइन नहीं होगा। तो जो x इक्वल टू 3 है इस पे मेरा px फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो एट x इक्वल टू 3 को हम बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट, जहां px और qx मेरे डिफाइन नहीं होते। सिमिलरली वैसे ही देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पुट करा तो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा डिफाइन नहीं होगा, qx डिफाइन नहीं होगा। और जिन पॉइंट्स के ऊपर px और qx डिफाइन नहीं होते उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। तो यहाँ पे आया एट x इक्वल टू 2 और 3, ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो मेरे कैसे हैं, सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। अब ये सिंगुलर पॉइंट्स को आगे दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट को आगे दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया। फर्स्ट वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सेकंड है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है, जहां लिमिट एग्जिस्ट कर जाए px और qx की, और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब px और qx में से दोनों में से किसी एक की भी लिमिट एग्जिस्ट ना करी उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। अब वो लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो लिमिट x को, ये x नोट वो पॉइंट है जहां तुम्हारे
लिमिट मतलब पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है तो ये मेरे एक्स नोट का काम कर रहा है, 2 और 3, इनको सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो उस पॉइंट पे हमें चेक करनी है x माइनस में x नॉट इंटू में पी एक्स क्या होता है, y डैश का कोफिशिएंट। दूसरी आपको चेक करनी है लिमिट x गोज टू x नॉट, x माइनस में x नॉट का स्क्वायर इंटू में क्यू एक्स क्या होता है, y का कोफिशिएंट। ये दोनों की दोनों लिमिट मेरी एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, तो हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और अगर इन दोनों में से मेरी कोई एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो हम कह देंगे इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इन दोनों में से अगर मेरी एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो उन पॉइंट्स को हम बोल देंगे इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। इफ 1 and 2 fail, then irregular singular point. If 1 and 2 fail, limit fail, then irregular singular point. ठीक है, देखो अब क्वेश्चंस को पढ़ो, यही पूछा। अब एक चीज रह गई यहाँ, ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पी एक्स और क्यू एक्स मेरे डिफाइन हो। फॉर एग्जाम्पल वाई डबल डैश प्लस के एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस के एक्स वाई इक्वल है 0। वाई डैश का जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं पी, वाई का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं क्यू। पी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स है मेरा एक्स। ये दोनों क्या है, डिफाइन है ना। एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे पी एक्स और क्यू एक्स बोथ आर डिफाइंड। तो जहां पी एक्स और क्यू एक्स मेरे डिफाइन होते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, जहां पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइन नहीं होते हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया। फर्स्ट वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड सेकंड इज इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब बोलेंगे, जब ये जो लिमिट है दोनों की एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट आए तो हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इन दोनों में से अगर मेरी एक भी लिमिट फेल कर गई तो हम उन पॉइंट्स को कहेंगे इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। इन्होंने पूछा है एट एक्स इक्वल टू 0 और 2 पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमें चेक करना है। सबसे पहले वाई डबल डैश का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो इसको डिवाइड कर दो। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या गिवन है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 2 वाई डबल डैश प्लस में x प्लस 1 वाई डैश माइनस के 3xy इक्वल है 0। देखो जो इसके साथ कंपेयर करते हुए चलना। सबसे पहले y डैश का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा y डबल डैश प्लस में x प्लस 1 बाय में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 वाई डैश माइनस के 3 बाय में एक्स माइनस 2 वाई इक्वल है 0। अब देखो y डैश के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज px, y के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज qx। तो यहाँ से px की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 1 बाय में एक्स स्क्वायर और x माइनस 2। कंपेयर करना है इसको y डबल डैश प्लस में px y डैश प्लस में qxy इक्वल टू 0 से। y डैश का जो कोफिशिएंट है दैट इज px, qx का जो कोफिशिएंट है दैट इज y का जो कोफिशिएंट है दैट इज qx। तो यहाँ से qx की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 3 बाय में x इंटू में x माइनस 2। देखो ये x स्क्वायर था ना, यहाँ पे ये एक x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने x लिखा है।
कभी कंफ्यूज हो जाओ कहाँ से x लिख दिया। अब देखो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स देखो, px और qx कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। देखो px मेरे कहाँ डिफाइन नहीं है, एट x इक्वल टू 0 और 2 पे, और qx कहाँ डिफाइन नहीं है, एट x इक्वल टू 0 और 2 पे। यानी कि px और qx मेरे दो पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है। वो पॉइंट्स कौन से हैं, 0 और 2। 0 और 2 पॉइंट्स पे px और qx डिफाइन नहीं है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में उन्होंने हमसे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पूछा है, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों की। देखो ये रही, सिंगुलर पॉइंट को बाइफरकेट किया गया दो पार्ट्स में, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट आए, ठीक है, तो हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो पहले लिमिट चेक करते हैं। देखो लिमिट x गोज टू 0 पे चेक करें पहले, x माइनस में 0 px है, x प्लस 1 बाय में x स्क्वायर और x माइनस 2। देखो यहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल है x प्लस 1 बाय में x स्क्वायर और x माइनस 2। इस x से एक x कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 बाय में x माइनस 2। देखो अब जैसे ही आप, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे x गोज टू 0, लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट नहीं आएगी। ऊपर है 1, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट 0, दैट इज इनफाइनाइट लिमिट बन जाएगी, फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब लिमिट x गोज टू 0 पे वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तो नहीं है। कैसे बन गई लिमिट x गोज टू 0 पे, एक लिमिट भी फेल कर गई तो हम उसको बोलते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 0 पे। तो P स्टेटमेंट मेरी कैसी हुई, देखो P स्टेटमेंट में बोला है एट x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, बट इस पे तो मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और एक भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब P स्टेटमेंट आपकी कैसी हुई, फॉल्स हुई। देखो P स्टेटमेंट इज फॉल्स, P इज ट्रू, तो B ऑप्शन कैंसिल आउट, बोथ P एंड Q ये ट्रू। तो इससे मतलब आपके दो ऑप्शन तो कैंसिल हुए। कौन कौन से कैंसिल हुए, B एंड C। अब आपको Q चेक करना पड़ेगा कि Q ट्रू है या फॉल्स है। अब चेक करो Q पे उसने बोला है एट x इक्वल टू 2 पे चेक करनी है हमें, ठीक है। लिमिट x गोज टू 2 पे x माइनस 2 इंटू में px कितना है, ये रहा, x प्लस 1 बाय में x स्क्वायर और x माइनस 2 है ना, x स्क्वायर x माइनस 2। देखो अब इससे ये कैंसिल आउट हुए, 2 प्लस 1 3 बाय में 2 2 जा 4। लिमिट कैसी आई, फाइनाइट आई और एग्जिस्ट भी कर गई, ठीक है। px की लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई और वो फाइनाइट भी आई। अब चेक करते हैं qx की लिमिट x गोज टू 2 x माइनस 2 का स्क्वायर, qx है माइनस 3 बाय में x इंटू में x माइनस 2, x इंटू में x माइनस 2 क्या आता है। देखो qx की लिमिट कैसे चेक करते हैं, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर इंटू में qx, x माइनस एक्स नोट कौन सा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, और qx की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। देखो ये रही माइनस 3 x बाय में x माइनस 2, माइनस 3 x बाय में x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो कितना बचा, माइनस के 3 x माइनस 2 बाय में
x। अब जैसे ही आप लिमिट x गोज टू 2 अप्लाई करोगे तो ऊपर कितना बना 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो आपकी लिमिट कैसी आई, एग्जिस्ट करी और फाइनाइट आई। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 आपका कैसा पॉइंट बना, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 2 पे दोनों लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर गई, px की भी और qx की भी। तो एट x इक्वल टू 2 कैसा पॉइंट बना मेरा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब q स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, p मेरी फॉल्स है। q मेरी ट्रू है, p मेरी फॉल्स है। तो इससे डी ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ क्योंकि इसमें बोला है q मेरी फॉल्स है, जबकि q स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। इसलिए ए ऑप्शन है इसका करेक्ट, बी सी डी ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं। एक क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सॉल्यूशन ऑफ द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेसल फंक्शंस का। तो ये तीनों ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन इनका अपलोड कर दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया है उसके अंदर अगर आपको कहीं पे भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।